हेलो दोस्तों, आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ वापस। दोस्तों, जुपिटर ग्रह हमारे सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा ग्रह है, जो कि एक गैस प्लैनेट है और ये लगभग पूरी तरह हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों से मिलकर बना हुआ है। इन गैसों की मूवमेंट की वजह से जुपिटर ग्रह में हमारे सौर मंडल के कुछ सबसे विशालकाय तूफान भी आते हैं। ऐसा ही एक विशालकाय तूफान इसके इक्वेटर के करीब मौजूद है, जिसे ग्रेट रेड स्पॉट नाम दिया गया है। ये तूफान इतना विशालकाय है कि हमारे पृथ्वी जैसे कई ग्रह इसमें आसानी से समा सकते हैं। इस विशालकाय तूफान के सेंटर में 430 से लेकर 680 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवाएं चलती हैं, जो कि धरती पर आने वाले सबसे तेज तूफानों से भी करीब 3 गुना ज़्यादा हैं। माना जाता है कि इस विशालकाय तूफान को सबसे पहली बार 685 से लेकर 1713 के बीच में देखा गया था। 17वीं शताब्दी के खगोलविदों रॉबर्ट हुक और जियोवानी कैसिनी ने जब जुपिटर ग्रह की टिप्पणी की थी, तब उन्होंने जुपिटर ग्रह पर मौजूद लाल धब्बे का जिक्र किया था। ऐसे में ये तूफान करीब 300 से लेकर 400 साल पुराना हो सकता है, लेकिन 17वीं शताब्दी में देखे जाने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि ये उस वक्त ही बना हो। और वैज्ञानिकों का मानना है कि ये तूफान जुपिटर पर काफ़ी लंबे समय से मौजूद हो सकता है, लेकिन ग्रेट रेड स्पॉट जुपिटर ग्रह पर आखिर कब से मौजूद है, ये अभी भी एक रहस्य ही बना हुआ है। दोस्तों, जुपिटर और उसके वायुमंडल का अध्ययन करने भेजा गया यान जीनो के द्वारा भेजी गई जानकारियों के हिसाब से ग्रेट रेड स्पॉट की गहराई धरती के समुद्रों की गहराई से भी 50 से 100 गुना ज़्यादा है, लेकिन ये सिर्फ एक अनुमान है। अभी तक ये भी पता नहीं चल पाया है कि इस विशाल बवंडर की नींव क्या है। इसकी नींव कोई समुद्र भी नहीं हो सकती है। वैज्ञानिकों द्वारा ये अनुमान लगाया जा रहा है कि ग्रेट रेड स्पॉट को ऊर्जा जुपिटर के अंतर्भाग से मिल रही है। सदियों तक जुपिटर के वायुमंडल और ग्रेट रेड स्पॉट का अध्ययन करने के बाद भी हम ये बताने में आज भी असक्षम हैं कि आखिर ग्रेट रेड स्पॉट लाल रंग का दिखता क्यों है। लेकिन ये हमेशा लाल रंग का ही नहीं दिखता है, कभी कभी ये ब्राउन कलर का और कभी कभी ये गुलाबी रंग का भी नजर आता है। कुछ वैज्ञानिकों का कहना है कि ग्रेट रेड स्पॉट में गुजर रहे तूफानों की वजह से जुपिटर की सतह पर मौजूद अलग अलग केमिकल्स के ऊपरी वायुमंडल में आ जाने की वजह से ग्रेट रेड स्पॉट का रंग लाल नजर आता है। वहीं कुछ वैज्ञानिक जुपिटर के ग्रेट रेड स्पॉट के लाल रंग के होने का कारण ऊपरी वायुमंडल में मौजूद हाइड्रोसल्फाइड को बताते हैं। इस विशाल बवंडर के कारण ठंडी हवाएं ग्रेट रेड स्पॉट की ऊपरी भाग में पहुंच जाती हैं, जिसके कारण ग्रेट रेड स्पॉट के ऊपरी भाग में बादलों की एक मोटी परत बन जाती है। दोस्तों, हबल टेलीस्कोप द्वारा भेजी गई जानकारियों से हमें ये पता चल रहा है कि ये तूफान रहस्यमय तरीके से अब धीरे धीरे छोटा और कमज़ोर होता जा रहा है। 1969 में वैज्ञानिकों द्वारा किए गए अध्ययन के अनुसार ये तूफान करीब 15,534 माइल्स में फैला हुआ था, जो कि अब इसकी खोज के दौरान देखे गए आकार की तुलना में करीब 1/3 ही रह गया है। और अब ग्रेट रेड स्पॉट की चौड़ाई 9,942 माइल्स ही रह गई है। 2012 से लेकर 2014 के बीच में ग्रेट रेड स्पॉट की चौड़ाई बहुत तेज गति से घट रही थी, लेकिन अब इसकी चौड़ाई उतनी तेज गति से नहीं घट रही है। ऐसे में वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगर ये तूफान ऐसे ही सिकुड़ता रहा तो आने वाले करीब 15 से 20 सालों में ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। लेकिन ग्रेट रेड स्पॉट के आकार के छोटा होने की वजह अभी भी वैज्ञानिकों की समझ से परे है। इस विशालकाय तूफान का अध्ययन मुख्य रूप से पायनियर, वॉयेजर, गैलीलियो और जीनो जैसे मिशनों द्वारा किया गया है, जिसमें से जीनो स्पेसक्राफ्ट अभी भी जुपिटर ग्रह के ऑर्बिट में मौजूद है, जो कि 2016 में इसकी ऑर्बिट में दाखिल होने के बाद से ही इसका लगातार करीबी से अध्ययन कर रहा है। अगर एक बार हमें पता चल जाए कि इस विशालकाय तूफान की नींव क्या है, तो इससे जुड़े कई रहस्यों से पर्दा उठ सकता है। जीनो यान ने अभी तक हमें जुपिटर और उसके वायुमंडल से जुड़ी काफ़ी अच्छी जानकारियाँ दी हैं, और भविष्य में ये भी आशा है कि जीनो यान ग्रेट रेड स्पॉट से जुड़े सभी रहस्यों से पर्दा उठा देगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस इन्फॉर्मेशन को शेयर करें। हम वापस आएंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए
टेक केयर एंड बाय।